सहायता। बड़ी संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने बड़े बड़े संख्याएं होते हैं जैसे ये सब हुआ, इनको हम पढ़ने के लिए और लिखने के लिए हमें आसानी हो। इस इसको मतलब हम लोग जाने हैं कि कैसे आसानी हो सकता है इसको पढ़ने और लिखने में। ठीक है, ऐसा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चार बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है। ठीक है, चार गो दिया हुआ है ABCD। इसमें इसको पढ़ के देखिएगा आप खुद से। पढ़ने में लगेगा कि मतलब बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन पढ़ नहीं पाइएगा, मतलब बहुत ये होगा। ठीक है, इसको गिनना पड़ेगा इधर से ऐसे ऐसे करके, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, कितना एक संख्या जो है उसमें कितने अंक हैं, तो वो गिनना होगा, उसके हिसाब से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे सवाल, सबसे पहला सवाल पूछता है कि आपको कुछ कठिनाई हुई। हाँ हुआ है भाई, बहुत सारा कठिनाई हुआ है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं इसको। आपको ऐसा करने में क्या कठिनाई हुई? अब पूछ रहा है कि क्या दिक्कत हुआ इसको पढ़ने में। देखिए कभी कभी बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में एक सूचक लगे होते हैं। ठीक है, सूचक का मतलब क्या हुआ? इंडिकेटर। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई संख्या हज़ार में है, कोई संख्या लाख में है, कोई संख्या करोड़ में है, तो वो हम लोग एक सूचक लगाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से पता चलता है। ठीक है, सगुप्ता भी सूचकों का प्रयोग करती है। ठीक है, सगुप्ता भी सूचकों का प्रयोग करती है और जो उसे बड़ी संख्याओं को पढ़ने लिखने में सहायता करते हैं। उसके ये सूचक संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखने में भी सहायक हैं। उदाहरण, वह 257, देखिए 257 में इकाई के स्थान, दहाई के स्थान और 100 के स्थान पर अंकों को ज्ञात करके उन्हें सारणी में O, T और H के नीचे निम्नलिखित से लिखती है। देखिए सगुप्ता क्या कर रही है? सगुप्ता वो संख्याओं को लिख रही है। ठीक है, उसको आसान बना के पढ़ने के लिए। तो कैसे की है? जैसे कि 257 है ना, इसका स्थान लिखती है। जैसे कि 257 में 3 गो अंक है, कौन कौन है? 7 5 2। ये क्या है? इस संख्या है, उसके उसमें एक 3 गो अंक है, एक 7 एक अंक है, एक 5 और एक 2 एक अंक है, मतलब उसके अंदर अंक है। ठीक है, संख्या में अंक है। अब क्या करना है कि उस सारे संख्याओं को स्थान, कौन सा स्थान में कौन संख्या है उसको पता कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इधर से जब इधर दाहिना साइड से हम गिनना शुरू करते हैं, दाहिना साइड से जब पहला स्थान में कौन सा है? 7 है। उसके बाद दूसरा स्थान दहाई के स्थान में 5 है और सैकड़ा के स्थान में 2 है। हम पहले सीखे थे इसको प्रसारित रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 200। ठीक है, 257 को इस तरह से प्रसारित रूप में हम लिख सकते हैं, ये हम देख लिए थे। तो इसमें क्या किया गया है कि 7 जो है उसको कैसे गुना किया गया है? 7 से गुना किया गया। ठीक है, और देखिए 5 जो है, 5 के बाद क्या वो संख्या है? एक संख्या है। नहीं, क्या 5 के बाद कितना अंक है? एक अंक है, मतलब 5 और इधर इधर 7, 7 एक अंक है 5 के बाद। ठीक है, तो इसीलिए 10 से गुना किया गया, एक जीरो लगा के। ठीक है, 2 के बाद कितना अंक है? 5 और 7 2 अंक है, इसीलिए 100 से। मतलब यहाँ से पता चलता है कि 7 किससे गुना हुआ है? यहाँ पे 1 से, तो 7 का स्थान इकाई। 5 किससे गुना हुआ है? 10 से, तो 10 का स्थान 5 का स्थान दहाई। और 2 किससे गुना है? 100 से, तो 2 का स्थान सैकड़ा है। इसी प्रकार आप देखिए ये वाला संख्या को लिखते हैं, इस संख्या को प्रसारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखना होगा, O का मतलब होता है इकाई स्थान पे, 1 प्लेस। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 प्लेस। T का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे 10th प्लेस, यहाँ पे दहाई है तो T का मतलब 10th, 1 10th। H का मतलब क्या हुआ? 100, मतलब 100, सैकड़ा। इंग्लिश में ये सब है। ठीक है, उसका छोटा छोटा फॉर्म लिखा हुआ है। अब देखते हैं उससे आगे भी होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला संख्या है, इसको लिखा गया है, तो इसको सबसे पहले प्रसारित रूप में लिखना है हमको। प्रसारित रूप में लिखे तो हम इस तरह से लिखें, ये प्रसारित रूप लिखने के लिए हम पहले बताए थे, तो उस तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब देखते हैं कि जो जो संख्याएं हैं, मतलब अंक हैं, वो किससे गुना किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 देख लेते हैं हम, तो 2 1 से गुना है तो इकाई स्थान पे आ गया। 10 जीरो जो है, इसमें जीरो जो संख्या है, ये जीरो किससे गुना हुआ है? 10 से। ये कैसे पता चला किससे गुना हुआ? कैसे, कब? ये प्रसारित रूप लिखे थे हम पहले इससे पहले वाला वीडियो में हम देखे थे प्रसारित रूप कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया दहाई के स्थान पे, ये हो गया सैकड़ा के स्थान पे। 9 के बाद कितना है? 100 से गुना है। फिर 2 कितना से गुना है? 1000 से, मतलब 1000 मतलब 1000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 के ऊपर 2 के जगह पे 1s, 0 की जगह में 10th, 9 के जगह में 100 एंड 2 के जगह में 1000। तो ये
अब यहाँ से पता चल सकता है कि कौन सा जो अंक है और किसी भी संख्या में कौन सा अंक कौन से स्थान में है। तो इसके हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 2000, ये 1000वां स्थान पे, तो 2922, 902, ठीक है। वह इस अवधारणा को लाखों तक की संख्याओं में लागू करती है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है। ऐसे ही करके हम लोग को सीखना है। सबसे पहले यही करना पड़ता है, सबसे पहले प्रसारित रूप में बदल देना है, ठीक है, सबको। उसके बाद हमको पता चल जाएगा प्रसारित रूप में बदलने के पीछे कारण क्या है, कि प्रसारित रूप में अगर लिख देते हैं तो हमको पता चलता है कि कोई भी अंक का स्थान कौन सा है, ठीक है। जब जैसे कि ये संख्या है, इसमें ये 2 का स्थान क्या है, इकाई है, 9 का स्थान क्या है, सैकड़ा है, ये पता चल जाता है, मतलब आसानी से पता चलता है। ऐसे यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं गिन करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे। लेकिन यहाँ पे लिखने के बाद साफ साफ दिखाई देता है, अगर इसको गिनने का ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही देख के पढ़ा जा सकता है आसानी से। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ संख्या है, उसको प्रसारित रूप में बदला गया है, फिर उसको हिंदी में नाम लिखा गया है, और कौन कौन से स्थान में है उसको भी लिखा गया है। जैसे कि एक संख्या है, यहाँ देखिए 7345443, इसको लिखा गया, ठीक है। तो इसको भी प्रसारित रूप में यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको बोल रहा है कि लिखिए आप प्रसारित रूप में इसको। इसका हिंदी लिखा है 7,34,543। देखिए, यह सूचक लगाया गया है यहाँ पे, कोमा। इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग। और इसका स्थान, सब सारे अंकों का स्थान यहाँ पे लिखा गया है कि वंश स्थान में, मतलब पहला इकाई के स्थान में 3 है, दहाई के स्थान में 4, सैकड़ा के स्थान में 5, हज़ार के स्थान में 4, 10,000 के स्थान में 3, ऐसे करके लाख के स्थान में 7 है। ये चीज़ को, तो इसमें एक चीज़ फिल करना है, ये यहाँ पे प्रसारित रूप लिखना है, ये तो सिखाया गया है। तो इसको देख के इसका प्रसारित रूप यहाँ पे लिख लेना है, और प्रसारित रूप के हिसाब से यहाँ पे हम इसका नाम लिख सकते हैं, या फिर इसको भी देख के यहाँ पे हम लोग नाम लिख सकते हैं। इसको देख के कैसे नाम लिखेंगे वो भी आगे चल के पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा संख्या है, ये वाला भी इसमें भी है, प्रसारित रूप इसमें लिखा हुआ, इसमें नाम लिख सकते हैं, इसको देख, यही प्रसारित रूप के थ्रू, मतलब इसको देख के, ठीक है। इसी प्रकार करोड़ों तक की संख्याओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया, मतलब करोड़ों तक का संख्या को, बड़ा बड़ा संख्या को लिखना। जैसे बड़ा बड़ा संख्या का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किसी भी देश का जनसंख्या जब भी जानते हैं, देश का इकोनॉमी है, किसी भी देश का जब इकोनॉमी है, उसका पैसा को हम लोग बताना चाहते हैं कि जीडीपी कितना से ग्रो कर रहा है, कितना हर साल उसका जीडीपी कितना है, उस बहुत बड़ा संख्या होता है। और बड़े बड़े कंपनियों का जैसे टर्नओवर होता है, साल में कितना कमाई हुआ एक साल में, वो भी बड़ी संख्या में होती है, बहुत लाइक हज़ार में कमाते हैं, 1000 करोड़ ऐसे कमाई होता है उनका, तो बड़ा संख्या हो गया। वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अल्प विराम का इस्तेमाल किए हैं हम। यहाँ पे देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, भारतीय नाम जो भारत में जो लिखने का तरीका है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें देखिए भारत में जो लिखने का तरीका होता है, उससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 अंकों के स्थान के बाद हम लोग लगाते हैं कॉमा। यहाँ पे देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि उपरोक्त तालिकाओं में बड़ी संख्याओं के लिखने में हमने अल्पविरामों का प्रयोग किया है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में अल्पविराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं। हाँ, जैसे कि बड़ा बड़ा संख्या होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, कि छोटा छोटा पार्ट में बांट देते हैं, छोटा छोटा भाग में बांट देते हैं। तो उससे पता चलता है कि अगर यहाँ तक है तो ये 1000 स्थान पे है, यहाँ तक है तो लाख के स्थान पे, यहाँ पर तो सैकड़ा के स्थान पे है। तो ये इससे बहुत बड़ी सहायता मिल जाती है हम लोगों को पढ़ने में, आसानी से पढ़ा जा सकता है उसको। तो इंडियन, जैसे कि भारतीय सिस्टम जो होता है संख्या पद्धति, उसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे लाखों और करोड़ों तक का प्रयोग करते हैं। हज़ारों, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए विरामों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अल्प विराम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है कि 1000 को प्रदर्शित करने के लिए, लाख को प्रदर्शित करने के लिए, सैकड़ा को प्रदर्शित करने के लिए, इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम कॉमा जिसको हम लोग अल्प विराम बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे उसको कैसे किया जाता है। ये तो भारतीय लोग, जैसे कि भारत में ये प्रचलन है, ठीक है। भारत में हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करके हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का नामकरण करते पता था, उसको पढ़ते हैं, उसको लिखते भी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि भारत में क्या होता है कि सबसे पहले 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं। जैसे दाएं तरफ से गिनते हैं, ठीक है, इधर से गिनने 1 2 3 3 गो स्थान यहाँ पहुँच गया, 2 9 5, एक बाद क्या 3 गो स्थान है,
तो यहाँ को कोमा लगा दिए। फिर इसके बाद एक बात क्या किए, फिर 2 गो स्थान के बाद कोमा, फिर 2 के स्थान के बाद कोमा, फिर 1 गो। तो इस तरह से हम लोग करते हैं भारत में, ठीक है। संख्याओं के नाम लिखते समय हम अल्पविरामों का प्रयोग नहीं करते हैं, नाम लिखते समय प्रयोग नहीं करते। हम नाम संख्या को लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नाम लिखते समय इसका प्रयोग नहीं किया जाता अल्पविराम का। तो यहाँ से ये पता चला। तो यहाँ से आराम से हम लोग, जैसे कि ये संख्या इतना बड़ा, इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं कि जानते हैं कि यहाँ पर सैकड़ा है, 3 अंक के बाद क्या होता है, सैकड़ा होता है। फिर उसके बाद 2 अंक का 10,000 होता है, फिर 2 अंक के बाद क्या होता है, लाख, 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है। तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कोमा कोमा के बाद यहाँ पे हमको देखना होगा। वही अगर ये वाला हमको पढ़ने के लिए बोल दिया था, ये वाला देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोमा नहीं लगाया है, ये वाला तो पता नहीं चल रहा है कि कोमा नहीं लगाया है, तो पता नहीं चल रहा है कि कितना है, सैकड़ा, हज़ार कहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन गिन के पढ़ सकते हैं इसको। इधर से यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर यहाँ कोमा लगा देंगे, ठीक है। 1000, 10,000 कोमा, फिर लाख, 10 लाख कोमा, फिर करोड़, ऐसा करके इस तरह से कोमा लगा सकते हैं। तो ये बहुत मतलब पढ़ने के लिए आसानी हो जाता है, इसीलिए इसको कोमा लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति देखते हैं, संख्याकन। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब क्या हुआ कि एक होता है कि जैसे कि हम लोग भारत में तो अलग सिस्टम बना के रखें कि इस तरह से हम लोग कोमा लगाएंगे, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय होता है जो पूरे हर एक देश के लिए फॉलो होता है। मतलब जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे बहस होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ का गिनती किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी देश का जैसे कि डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि किसी भी देश का, जैसे डाटा कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी देश का जैसे कि जीडीपी हम लोग जान रहे हैं कितना से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, उसको रखना है, ठीक है। तो वो लोग मिलियन में रखते हैं, ठीक है, हज़ार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन लोग का तरीका थोड़ा अलग है हम लोग से। वो लोग 3-3 संख्याओं अंकों के बाद कोमा लगाते हैं। हम लोग पहला बार हम लोग खाली 3 संख्या का इस्तेमाल करते हैं, 3 अंक का। वो लोग क्या करता है कि वो लोग 3-3 अंकों का इस्तेमाल, अंकों के बाद कोमा लगाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि संख्याकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100, हज़ारों और आगे मिलियनों का प्रयोग किया जाता है। हज़ारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्पविरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्पविराम हज़ारों को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्पविराम मिलियनों को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ संख्या देखिए, यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले 3 के बाद है, ठीक है, उसके बाद फिर 3 अंक के बाद फिर कोमा लगा है। को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 50,800,592 कहा जाता है। भारतीय पद्धति में यह 5,08,01,590 होगा, ठीक है, 92 होगा। यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको मिलियन में बदल दिए, ठीक है। 50 मिलियन हो गया, ये 50,08,01,592 हो गया। और यही भारत के, अगर भारत की संख्या पद्धति में पढ़ते इसको, तो क्या होता, 5,08,01,592, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, इससे क्या पता चलता है कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। कितना लाख होगा तो 1 मिलियन बनेगा। 10 लाख में क्या होता है, 1 मिलियन होता है। फिर कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, ठीक है। 3 बड़ी संख्याओं को लीजिए, इन्हें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संख्यान पद्धतियों में व्यक्त कीजिए। जैसे कि यहाँ पे सवाल है कि 3 संख्या लेना है बड़ा बड़ा, उसको दोनों में लिखना है। जैसे कि भारतीय वाला जो संख्या पद्धति है, लिखने का तरीका है उस पर, और एक अंतर्राष्ट्रीय तरीका है उसमें, दोनों में लिख के देखिए, जांच करके देखिए। ये मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कि भारत का जनसंख्या का वृद्धि हम लोग देखते हैं, इसको भारत का जनसंख्या जो है अरबों में है, ठीक है, 135-140 करोड़ के लगभग है। तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये संख्या लिखने, अगर 135 करोड़ हम लोग लिखेंगे तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। वहीं पे देखते हैं कि जैसे कि अब उसको मिलियन के आधार पर लिखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय जो लिखने का तरीका है संख्याओं का, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये इसीलिए ऐसा करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वालों ने मतलब इस तरह का सिस्टम इसीलिए बना के रखा है क्योंकि लिखने में हम लोग को आसानी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1921 से 31 तक के अंतराल में भारत का जनसंख्या कितना था, 27 मिलियन। उसके बाद फिर 31 से 41 में कितना हो गया, 37, मतलब 10-10 मिलियन बढ़ रहा है, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे 37, उसके बाद 44, फिर 78 हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वृद्धि दिखा। कितना के दशक में, 1951 से 1961 के अंतराल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था, ठीक है। 1991 से 2001 के अंतराल में कितनी वृद्धि हुई, इस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप जानते हैं
इस समय भारत की जनसंख्या कितनी पता करने के लिए प्रयत्न कीजिए। ये सब जनरल नॉलेज वाला बात है, ये सब को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसको आराम से इंटरनेट में खोज सकते हैं कि कितना बस जनसंख्या वृद्धि हुआ। अभी फ़िलहाल तो 135-40 अरब है, करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे सवाल है, ठीक है, प्रयास कीजिए। इतना सारा पढ़ने के बाद क्वेश्चन आ जाता है, जांच करता है, टेस्ट करता है कि कितना सीखा कि नहीं। बहुत सारा मतलब ये सब सिंपल सिंपल चीज़ था, आसान आसान चीज़। इसमें देखते हैं सवाल में क्या है। पहला सवाल है क्या है, इधर है। हाँ, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। ये तो बहुत आसान है कि इसका प्रसारित रूप लिखना तो पहले हम लोग सीख लिए हैं। वो बोल रहा है लिखने के लिए, फिर बोल रहा है कि इसको इसको ये दिखाना है, कोमा कोमा का प्रयोग कर देना इसमें। बहुत ही इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब छोटी बड़ी का जांच करने के लिए हम लोग देखे थे कि सबसे पहला काम क्या करना रहता है कि हम लोग को देखना रहता है कि एक संख्या के अंदर कितने अंक हैं। जिस संख्या में सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी। अगर ये कंडीशन फेल हो जाता है, ठीक है, मान लिए कि ये कंडीशन फेल हो गया, अगर 4 संख्या दिया हुआ है, चारों में बराबर बराबर अंक है, तो हमको क्या देखना होगा, सबसे पहले देखना होगा सबसे दाएं साइड में, ठीक है, दाएं साइड में, दाएं नहीं बाएं साइड में, इस साइड में, इस तरफ किस संख्या में सबसे छोटी अंक है वो देखना होगा। तो किस संख्या में सबसे छोटी अंक है, वो जो संख्या में सबसे छोटी अंक होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। अगर उसमें भी फेल हो गया, मान लीजिए कि वो भी सबका मिल गया बराबर बराबर, तो उसके बाद वाला देखेंगे। इधर हम लोग धीरे धीरे इधर दाएं तरफ जाते जाएंगे, ठीक है ना, बाएं से दाएं जाना है। तो सबसे छोटा यहाँ देखना है, उसके बाद यहाँ अगर सबका बराबर आ रहा है तो यहाँ देखना है, फिर यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। इस तरह से हमको जाँच करना है, तो पता चलेगा कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। बड़ा के लिए ये वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, सबसे आगे वाला। देखिए 4 संख्या दिया हुआ है, तो इसमें गिन के हम बता सकते हैं कि जैसे कि इसमें 2 4 6 है, 6 संख्या इसमें अंक है, ठीक है। इसमें 2 4 6 7 अंक है, बाकी सब में 7 से ज़्यादा है, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। पहला ऑप्शन वाला। कौन सबसे बड़ी है, तो इसमें देख लेंगे सबसे ज़्यादा अंक किस में है, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। इन संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो आसान था, आरोही और अवरोही क्रम में आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है। घटते क्रम बढ़ते क्रम में छोटी और बड़ी समझ जाएंगे तो हम लोग पता लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को देखिए, ठीक है। इन संख्याओं को बॉक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए, फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। ये सब अभी बहुत आसान चीज़ है, मतलब अभी सीख लिए हैं। अल्प विराम का प्रयोग करके लिखना है तो ये सब बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। ऐसी ही तीन और बड़ी संख्या लेकर प्रक्रिया को दोहराइए। खुद से बोल रहा है कि संख्या ले लेना है और यही चीज़ को करते रहना है। क्या आप संख्यांक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं? एक संख्या के संख्यांक लिखने के लिए आप पुनः बॉक्सों का प्रयोग कर सकते हैं। 42,70,008 ये सब चीज़ है, आराम से लिखा जा सकता है। अभी यहाँ पे सारे चीज़ों को हम लोग देखें, सब चीज़ वह देख लिए। इधर देखें कहाँ है, इधर देखे थे यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या, इसका नाम लिखा हुआ है, वो कितना कौन सा संख्या ये लिखा हुआ है। अब वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम संख्या को इस तरह से लिख लिए, बता दिए कि उसका स्थान क्या है। वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको प्रसारित रूप लिख देते हैं। मतलब बहुत सारा तरीका है, इसको 3-4 तरीका हम कर सकते हैं। मतलब प्रसारित रूप में लिख देते तो सबसे आसान हो जाएगा एकदम लिखना। तो यहाँ पे ये था। फिर यहाँ पे 2,90,55,800 ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये सब संख्या दिया हुआ है। आपके पास 4 5 6 0 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हैं 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। इन लोगों का प्रयोग करना है। जैसे आपके पास अंक दिया हुआ, ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्या बनाना है, 5 गो संख्या बनाना है, अलग अलग संख्या बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना संख्या है, अंक है 1 2 4 6 गो अंक है ना, तो आराम से बन जाएगा। इसमें अलग अलग संख्या बहुत सारा बन सकता है, सिर्फ 6 का बहुत सारा बन जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को रख देंगे, उसके बाद सब संख्या को रख देंगे, फिर 5 को रखेंगे, फिर सबको रख देंगे, 6 को रखेंगे, सबको रख देंगे, 0 को रखेंगे, 0 को नहीं रख सकते हैं आगे, 7 को रखेंगे, फिर सबको रख देंगे। मतलब ऐसे कर सकते हैं। एक तो यही हो जाएगा, 4 5 6 0 7 8 एक संख्या बन गया। फिर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 अंक का संख्या लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि संख्या बनाना है लेकिन पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम को लगाइए, ठीक है। अल्प विराम भी लगाना है, पढ़ने में आसानी हो, एकदम बढ़िया से पढ़ा जा सके। तो बढ़िया है,
क्या करेंगे, हम लिख देंगे, उसके बाद सबसे 3 अंक गिनेंगे, उसके बाद अल्पविराम लगा देंगे, फिर 2 अंक गिनेंगे, अल्पविराम लगा देंगे। बहुत आसान है। यहाँ पे सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं इधर। इसमें जितना सवाल है बहुत आसान आसान है। इसमें भी दूसरा सवाल में भी यही बोल रहा है। इसमें एक फिर 3 अंक 3 संख्या बनाना है इसमें। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा प्रश्नावली ये में। इसको हम लोग देखेंगे आगे।